नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं भौमट बिरादरी। गाइज, आज छुट्टी का दिन है और सबसे बड़ा पर्व है क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती का प्रागट्योत्सव है। तो आप सभी को आज बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, सरस्वती पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजित हो, आपको सद्बुद्धि दे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। इसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। तो गाइस, आज छुट्टी है और देखते हैं क्या प्लानिंग बनती है, क्योंकि अभी तक तो कोई फाइनल नहीं है, लेकिन बसंत पंचमी है, कुछ देखेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। एक छोटी सी मीटिंग को लेकर मुझे बालवाड़ा निकलना है, तो चलते हैं, देखें क्या बात होती है। मेरी कोई किससे पर्सनल मीटिंग है, तो फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ बालवाड़ा के लिए। जब भी बसंत ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति अपने स्वरूप में भी कुछ बदलाव करती है, क्योंकि जब भी बसंत ऋतु का आगमन होता है तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी नई कोपलें आने लगती है। पेड़ पौधों के जो पुराने पत्ते हैं वो बदल जाते हैं, और साथ ही जो आम के पेड़ हैं और खजूर के जो भी पेड़ हैं, इनके जो फूल हैं वो आने लग जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपनी छाल में भी परिवर्तन करते हैं। इनकी जो छाल होती है वो उतर जाती है और उसकी जगह नई छाल आ जाती है। साथ ही मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सरसों का खेत है और इसके अंदर जो सरसों है इसके पूरी तरह से पीले फूल आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो इस खेत को पीला कोई या तो कलर डाल दिया है या पीली साड़ी ओढ़ा रखी है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो जब भी बसंत आता है, बसंत ऋतु आती है, तो सब जगह सरसों की जो फूल हैं वो खिल जाते हैं। तो पूरा वातावरण है वो एक खुशनुमा वातावरण क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ सब जगह आप दूर दूर तक देख पा रहे हैं, जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर लगभग सरसों के फूल हैं वो पूरी तरह से आ चुके हैं। तो इस कारण से बसंत ऋतु को ऋतुओं का ऋतुराज कहा जाता है। साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार इस दिन मनाया जाता है, वो है सरस्वती पूजन का। तो इस दिन क्या है कि माँ सरस्वती के प्रागट्योत्सव के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि जब भी बसंत पंचमी आती है उसी दिन सरस्वती की पूजा अर्चना होती है। सरस्वती का जो उत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूलों के अंदर बच्चे हैं जो इस बसंत पंचमी को और सरस्वती उत्सव को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे स्कूलों के अंदर छोटे छोटे जो आसपास के जो स्थान हैं, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं या फिर कोई अजूबा है, वहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है वो बसंत पंचमी पर और सरस्वती पूजन के दिन होती है। यहाँ जो नेचर है उसके अंदर भी जो एक एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसके अंदर भी बदलाव देखा जाता है। जैसे यहाँ से अपन ये मान सकते हैं कि सर्दी है वो काफ़ी कम हो जाती है और हल्की दिन में गर्मी महसूस होने लगती है। ज़्यादा देर अगर हम गर्मी में बैठते हैं तो वहाँ पर भी हमें गर्मी महसूस होने लगती है। तो ये एक ऑल ओवर नेचर के अंदर भी ये बदलाव देखे जा सकते हैं। तो ये है, सब तरह सरसों फैली हुई है और सरसों के ऊपर जो पीले फूल हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी ने इन सरसों के पौधों के ऊपर पीली साड़ी है उसको ओढ़ा रखा है। और सब जगह एकदम सारे फूल खिले हुए हैं और आम के फूल हैं वो भी आम के पेड़ों पर आ चुके हैं। तो
ये नेचर के अंदर, आसपास के वातावरण के अंदर ये बदलाव हमेशा देखा जाता है। जब भी बसंत ऋतु का आगमन होता है हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं, इन चीज़ों का आत्मसात करते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये आम का पेड़ है और पूरी तरह से जो आम का पेड़ है इसके ऊपर जो फूल हैं फूलों से लद चुका है, क्योंकि अभी बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही इन पौधों के ऊपर जो नए जो फूल हैं और नई जो पत्तियां हैं वो आने लगती है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही मैंने वीडियो में बात कर रखी है, और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो फूल हैं वो आ चुके हैं और खूबसूरत इसकी जो सुगंध है उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो इसका जो फूल आते हैं उसकी जो एक खुशबू होती है वो वही महसूस कर सकता है जो इसको जानता है, इसकी खुशबू को पहचानता है, क्योंकि हर कोई इसको महसूस नहीं कर सकता है। और यहाँ आने के बाद एक जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो खुशबू है वो अलग ही महसूस हो रही है मेरे को। और ये है गाइस इस बसंत के बारे में जानकारी। और कहते हैं कि इसके आसपास इस पूरे एनवायरनमेंट है जो बसंत पंचमी के आसपास का जो समय होता है उस समय जो एक बासंती फूलों की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है और एकदम जो खेतों का जो वातावरण होता है वो काफ़ी सुगंधित वातावरण हो जाता है। इसी के चलते बसंत को ऋतुओं का ऋतुराज भी कहा जाता है। तो ये है गाइस इस बसंत ऋतु के बारे में, बसंत पंचमी के बारे में बेसिक सी जानकारी। शाम के 6:30 बज चुके हैं और जो पशु पक्षी हैं वो भी अपने घोंसले और अपनी गौशाला की तरफ चल चुके हैं और मैं भी अब घर पे आ चुका हूँ। छोटे मोटे काम थे उसको निपट लिए हैं। तो आज के दिन का जो मेरा सफ़र था उसको मैं लगभग यहीं पे समाप्त करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इसी प्रकार के जो इंटरेस्टिंग व्लॉग हैं वो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो, अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊँ। तो बने रहिएगा चैनल के ऊपर। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।